में कहा गया है, समाश्रिताये यत्पद समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदा न तेषाम। जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मूर नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में भरे हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक कष्टों का नामो निशान नहीं रहता, न ही वह स्थान जहाँ पग पग पर संकट है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवत गीता 1866 में कहा गया, भगवत गीता 1866 में भगवान वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से उबार लूँगा, तुम डरो मत। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो वे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुरक्षित तल में आ गए। इसलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का यह आदर्श फल है, अन्ते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए बुद्धिमानी की। कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबाओं को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में बचाया था और कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित के उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा हैं और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या न हो, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या न हो। उदाहरणार्थ कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वह शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावनामृत की यही महिमा है। यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में कृष्ण को माया मनुष्य कहा गया है, क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की तरह अवतरित होते हैं। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्युत वे अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा संभवाम्यात्म माया पतित बद्ध जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं और जो कोई उनकी सेवा करता है वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूपेण व्यवस्थिति, यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी और अतिशय प्रसिद्ध श्रोता परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज
ब्राह्मण के शाप से राज छोड़ करके गंगा जी के तट पर आमरण अनशन लेकर बैठे थे। उस समय भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी आ गए और समस्त ऋषि मुनि भी आ गए। वे जानते थे कि यहाँ एक बहुत दुर्लभ समाज होगा, भगवान की कथा होगी, तो सब ऋषि मुनि आ गए थे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के रूप में उसका उत्तर दिया। लगातार 4 दिन कथा हो चुकी है। और महाराज परीक्षित अनशन किए हैं, पानी तक नहीं पिए हैं। तो वे अपनी लालसा व्यक्त कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। कितना उत्कंठित हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, तो 9वें स्कंध में बहुत विस्तार से उन्होंने सोमवंश और सूर्य वंश का वर्णन किया। और उस वंश में जन्मे हुए जदु महाराज के वंश का भी वर्णन किया। और उस वंश में, जदु वंश में अवतीर्ण भगवान के लीला को केवल एक श्लोक में कहा। तो इससे परीक्षित महाराज अतृप्ति का बोध कर रहे थे। मैंने कहा कि आपने बहुत विस्तार से सोमवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया, जदु महाराज का वर्णन किया, राजाओं का विचित्र चरित्र भी सुनाया। हे प्रभु, अब हमें जदुवंश में अवतीर्ण भगवान के दिव्य यश को विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण तो हमारे कुल देवता हैं। हमारे पितामहों से, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि से उन्होंने बहुत प्रेम किया। तो उसी को व्यक्त कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था। मानव के इतिहास में यह पहला और अंतिम युद्ध था सर। समग्र क्षत्रिय समाज पूरी तैयारी के साथ कुरुक्षेत्र में जुटकर युद्ध कर रहा था। और भारत के सिंहासन के लिए, भारत के साम्राज्य के लिए युद्ध हो रहा था। एक पक्ष कहता था कि ये इस पर मेरा अधिकार है, और दूसरा पक्ष कहता था मेरा अधिकार है। धृतराष्ट्र महाराज का पक्ष सत्तारूढ़ पक्ष का था, तो वह पांडवों को राज दे नहीं रहा था। तो इसके लिए युद्ध निश्चित हुआ। उस युद्ध में बड़े बड़े राजा भाग लिए थे और बहुत बड़ी सेनाएं थी। उसको महाराज परीक्षित कह रहे हैं, कौरवों की सेना दुस्तर महासागर के समान थी। सागर ऐसे ही दुस्तर होता है, तैर करके पार करना बड़ा कठिन है।
और उस पर भी कह रहे हैं दुरत्ययम, वो और दुस्तर था। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, बहुत विशाल सेना थी और अनेक प्रकार के शक्तिशाली राजाओं से खचाखच भरी थी, जिसमें देवव्रता दातिरथैष तिमिंगलई, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य आदि ये लोग अतिरथी थे और वे ऐसे उस सेना में थे, उस सागर में जैसे तिमिंगल होते हैं, मत्स्य तिमिंगल। तिमी नाम का एक मत्स्य होता है समुद्र में, अब पता नहीं इसमें है कि नहीं, कि जितने भी देहधारी हैं सबसे बड़े शरीर वाले समुद्र में रहते हैं। तो तिमी नाम का एक मत्स्य होता है जो 10 योजन का होता है। 10 योजन मतलब 80 माइल, 1 योजन 4 कोस का होता है। और दो माइल का 1 कोस होता है। तो इस तरह से 10 8 80 माइल बड़ा मत्स्य होता है, मछली। और ऐसे बड़े मत्स्य को जो निगल जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। 80 माइल लंबे बड़े मत्स्य को जो गले में अटवा ले, निगल जाए, उसको तिमिंगल कहते हैं। तो वह कितना बड़ा होगा मत्स्य। तो भीष्म पितामह आदि ऐसे थे जो तिमिंगल थे। अमरन जय ही, जो देवताओं को भी युद्ध में जीत सकते थे। ऐसे योद्धा थे। लेकिन उस अपार जलचरों से भरी हुई सेना को, समुद्र को हमारे दादा लोग कैसे तर गए, जैसे वत्स पदम, गाय के बच्चे का पद। हम लोग देखे हैं वर्षा ऋतु में जब जमीन गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो उस पर पशु चलते हैं जमीन पर। तो छोटे छोटे बछड़े चलते हैं तो उनके पैर धंस जाते हैं। उनके छोटे छोटे पद में लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम पानी भर जाता है। तो विशाल कौरव सेना को, जो महासमुद्र के समान थी, हमारे पितामह लोग कैसे पार कर गए, जैसे कोई रास्ता चलते हुए बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है।